पुलिस का दुरुपयोग करते हुए अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने जो शासित प्रदेश हैं उसमें एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भले ही दिल्ली पुलिस सकुशल उनके घर वापस ले आई हो और उनकी गिरफ्तारी हाल फिलहाल के लिए टल गई हो, लेकिन यह कहना कि उनको राहत मिल गई है पूरी तरह से गलत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मोहाली कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट में पंजाब पुलिस को आदेश दिया गया है कि बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। इस मामले में मोहाली कोर्ट ने 23 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। जाहिर है बग्गा के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों भरा होने वाला हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच पंजाब पुलिस के वकील पंकज भास्कर गुप्ता ने बग्गा को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने द्वारका कोर्ट से सर्च वारंट जारी किया और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को वापस ले लिया। उन्हें समय पर अदालत में पेश नहीं किया गया था और हम बग्गा को पेश करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बग्गा को पेश करने के बाद तलाशी वारंट पर अमल किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस के वकील की बातों से साफ लग रहा है कि वो बग्गा के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और वो कोई कानूनी कमी नहीं छोड़ना चाह रही। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी एक्टिवली इस मामले पर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस के वकील ने भी इस मामले पर पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। जब कस्टडी में ले लिया पंजाब पुलिस ने, या जो भी लोग थे वो सफ़ेद कपड़ों में थे, 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसके बाद उनके पिताजी ने एक एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च हुआ कि मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं, उसकी जान को खतरा है। हमने उसके लिए फ्लैश किया सबको कि भी ये व्यक्ति जहाँ भी हो तो देखा जाए कि इसकी कोई जान का खतरा ना हो, क्योंकि तेजिंदर बग्गा के पिता ने कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। जब फिर वो अपनी कस्टडी में, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया। कानून के अनुसार अगर कोई आदमी किडनैप हो जाता है तो पुलिस को सर्च वारंट इशू होता है कि अब जहाँ भी ये व्यक्ति मिले आप उसको ढूंढकर कोर्ट में पेश करें। तो हमने वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके उसको अपनी कस्टडी में लेकर जाके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। कोर्ट ने उनको घर जाने के लिए परमिशन दे दी, वो घर चले गए हैं। उनको वहाँ सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने दी होगी। हमें पंजाब पुलिस ने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी इस केस के गिरफ्तारी के बारे नहीं दी। गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग ने जाकर वहाँ बताया कि हम उसको गिरफ्तार करके ले गए हैं, विच इज़ इलीगल इन द आइज ऑफ लॉ। वो प्लेन क्लॉथ में थे, वो सारी बातें बाद में हमारे सामने आएंगी। पर हमारी तरफ से पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह कानून की खिलाफ वर्जी में थी। दिल्ली पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, पूर्णतः 101% कानून के अनुसार हमने कार्रवाई की है। और आज जैसे जो सर्च वारंट दिल्ली से लिया गया अदालत से, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि बग्गा पंजाब पुलिस ने। हमें देखिए, हमने हमारे पास बग्गा के पिताजी ने एफआईआर लॉन्च कराई कि कुछ लोग आए थे, अनजान लोग आए थे और मेरे बेटे को 5-7 मिनट में घर से पकड़ के ले गए, मेरी मार पिटाई की, मेरे साथ ही व्यवहार किया। उस एफआईआर के बेस पे हमने दिल्ली पुलिस में एप्लीकेशन दी कि भी ऐसे करके उस बच्चे की किडनैपिंग का केस हुआ है, तो कोर्ट ने समन इशू कर दिया। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसी इरेगुलरिटी उनको लगता है तो दिल्ली के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो जाके दिल्ली की कोर्ट में एप्लीकेशन दे। यहाँ पर जो पिटीशन कल हुई थी, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, कल की जो पिटीशन थी वो सिर्फ ये थी कि हरियाणा पुलिस ने 4-5 पंजाब के पुलिस ऑफिसर्स को कुरुक्षेत्र में डिटेन किया हुआ है, उनको रिलीज किया जाए। इतनी सी बात थी। ना तेजिंदर बग्गे का उसमें कोई मेंशन था, ना दिल्ली पुलिस उसमें कोई पार्टी थी, ना उसकी अरेस्ट करने का कोई मामला था। अब ये उस एप्लीकेशन से आगे बढ़ा के कुछ भी आर्गू करना चाहें, वो कानूनी कार्रवाई है, कानून अपनी कार्रवाई। और चलिए अब आपको बीजेपी नेता युद्धवीर चौहान का भी बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिया है। कि जो कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए तो उसमें पंजाब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसे भेजा जाए, लेकिन जो हरियाणा पंजाब पुलिस है उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत रहा। जब वो अरेस्टिंग के लिए दिल्ली में आए थे तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना था अरेस्टिंग से पहले। ये गड़बड़ पंजाब पुलिस ने करी। मोहाली कोर्ट ने 3 बार सम्मन जारी कर चुकी है, पुलिस ने तो 5 बार बोला है, लेकिन मोहाली कोर्ट ने 3 सम्मन जारी हुए हैं, 3 बार सम्मन आए हैं, लेकिन वहाँ नहीं हुए। जब 3 सम्मनों के बाद भी वहाँ कोर्ट में नहीं आए और इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा जो हुआ है, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने, वो मोहाली कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट करके और उसे यहाँ पुलिस कस्टडी में लेके उसे
कोर्ट में हाजिर करा जाए। और उस दिन पुलिस ने गलती करी थी, मैं पिछली अभी बोला कि पुलिस की गलती रही, एक इसमें एफआईआर होने में भी जल्दबाजी करी, क्योंकि जो मामला है, ट्वीट का मामला है, वो केजरीवाल के खिलाफ है और केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद जो बग्गा है वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो कायदे में तो ये एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज होनी थी, लेकिन वो पॉलिटिकल माइलेज लेते हुए, चूंकि वहाँ पंजाब में आपकी सरकार है, तो पुलिस का दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल जी ने पंजाब में एफआईआर दर्ज कराई है। निश्चित तौर पर बग्गा की गिरफ्तारी और फिर सकुशल घर वापसी के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो हरियाणा और दिल्ली पुलिस के एक्शन की तारीफ भी हो रही है। बाकी राजनीति होना तो लाजमी ही है। बहरहाल बग्गा का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। एक बार जोर के साथ कहेंगे, हिंदू का खून न खोले।